नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब वक्त हो चुका है खबर दोपहर का। न्यूज रूम से मैं आपके साथ सीधे इस वक्त मुखातिब। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात नीतीश कुमार के जायजे की। जी हां, कोरोना से सख्ती से निपटने के बाद नीतीश कुमार ने अब विकास कार्यों को गति देने की सोच ली है। वो अब विकास कार्यों का मुआयना भी कर रहे हैं। आज मीठापुर फ्लाईओवर पर वो पहुंचे, बस स्टैंड के पास ये फ्लाईओवर जब मल्टी हब का निर्माण होना है, मल्टी मॉडल हब, यहां पहुंचे और विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। सीएम के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद थे, सीनियर अधिकारी थे। सीएम लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। ये 5 मंजिला इमारत यहां बननी है, पार्किंग यहां बनेगा। और देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आज की जिसमें सीएम मीठापुर फ्लाईओवर पर मल्टी मॉडल हब का जायजा ले रहे हैं, पहली तस्वीर में देखिए। तो दूसरी तस्वीर कल की जिसमें सीएम पटना के सड़कों पर निकले और सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कई लोगों को बिना मास्क पहने देखा तो चिंता भी जाहिर की और लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की। तो 2 तस्वीरें बता रही कि बिहार में विकास की गति को एक बार फिर तेज करने की कोशिश शुरू कर दी गई और सीएम नीतीश कुमार खासतौर पर इस काम में लगे हैं। खुद सड़कों पर निकल रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक की जो परिस्थिति सामने आई है उसका भी मुआयना कर रहे हैं। तो देखिए, सीएम ने मीठापुर फ्लाई ओवर में मल्टी मॉडल हब का जायजा लिया। यहां हमारे सहयोगी संजय भी मौजूद थे, बता रहे हैं क्या कुछ यहां बनने वाला है। नीतीश कुमार जहां एक और कोरोना के दूसरे स्ट्रेन पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास करते रहे, उन्होंने राजधानी पटना का मुआयना भी किया और अब विकास के कार्यों को गति देनी है, लिहाजा सीएम आज सड़कों पर निकले हैं। आप देख सकते हैं, अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम था उसमें शिरकत की और उसके बाद यहाँ पर वो पहुँचे हैं ये मीठापुर आरओबी पर, जहाँ मल्टी मॉडल हब का निर्माण किया जाना है और B+G+5 यानी बेसमेंट, ग्राउंड और 5 मंजिला ये इमारत बननी है और इसका मुआयना कर रहे हैं सीएम। अधिकारी जो हैं भवन निर्माण विभाग के, वो उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरों में आप देखिए जो मॉडल है उसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, बसेज हैं, ऑटो भी है, वो रहेगा यानी बेसमेंट +G और +5 1 2 3 4 5 ये बिल्डिंग होगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाना है, वैसे में जो विकास के कार्य हैं उनको गति दी जा रही है। कई फ्लाईओवर बने हैं और अब पटना जंक्शन के पास का जो ये इलाका है, जो कभी बकरी मार्केट के नाम से जाना जाता था, वहां पर ये मल्टी मॉडल हब जो है वो बनाया जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था होगी और यहीं से एस्केलेटर के माध्यम से जो लोग हैं वो जाएंगे पटना जंक्शन पर, जहां पर जो मेट्रो स्टेशन है रेलवे का, वहां से फिर वो मेट्रो तक पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल जो भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं कुमार रवि, वो जानकारी दे रहे हैं और आनंद किशोर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव हैं, वो भी जानकारी दे रहे हैं मल्टी जो मॉडल हब है उसके बारे में। और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर अधिकारियों से बात करके और सीएम जिस तरीके से ये जायजा ले रहे हैं, एक मैसेज भी देने की कोशिश है और लगातार जिस तरीके से विकास का काम चल रहा है उसको गति मिलेगी। काफी दिनों से कोरोना में जो एक्टिविटी थी वो ठप पड़ गई थी, विकास के कार्यों में भी बाधा पड़ी थी, लेकिन अब सीएम ने जिस तरीके से सक्रियता दिखाई है, निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे और आज सीएम निकले हैं और आने वाले दिनों में इसे गति देंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। ये बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन है, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही, जब 7 सी तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए,
नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो वही एक बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लेंगे। तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी। तो देख लिया, अब ठीक बनाया है। अब उस डिजाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीजें होंगी, या जो लोग भी कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। तो इन सब बातों पर ही लोग। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बिहार को अग्रसर करने के लिए, बिहार को विकास के पथ पर दौड़ाने के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है उस दिशा में ये मल्टी मॉडल हब जो है वो बहुत काम करेगा। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। देखिए, और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना की सड़कों पर भी निकले। उन्होंने इस बात का भी जायजा लिया कि क्या अब जब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और अनलॉक के इस फर्स्ट फेज में ढिलाई दी गई है, छूट दी गई है, तो लोग क्या कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें उन्होंने सड़कों पर देखी, कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। किन्हीं के चेहरे पर मास्क नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नहीं। उन्होंने चिंता भी जाहिर की और लोगों से मास्क पहनने की अपील करते हुए भी नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने। देख करके चले आए एक एरिया में, एक आध एरिया हम दूसरे दिन भी जाएंगे। तो हमने देखा कि भीड़ ज्यादा नहीं है। हम सीधे जा रहे थे और वो दानापुर साइड में, वही सब देख करके हम आए। लेकिन हमको थोड़ा कुछ लोग लगते थे कि मास्क नहीं पहने रहते थे। हालांकि जिनकी नजर पड़ती थी उनको हम ऐसे इशारा करते थे, लेकिन हमने देखा कि भाई लगिए और सब लोगों को इसके लिए प्रेरित करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन खत्म किया है और अगर इस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और अन्य चीजों का दिन भर के लिए लिमिटेड जो इंतजाम किया है, बहुत तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में तो ये सब है। लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क का जरूर कहिए, वो बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ जहां बिहार अनलॉक हुआ तो दूसरी तरफ अपराधी बेलगाम हो गए। नवादा से बड़ी खबर, जहां ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रामजतन प्रसाद ठेकेदार का नाम बताया जा रहा है और वो अपनी पत्नी के साथ रजौली बाजार जा रहे थे। उसी दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि लोगों ने नाराज होकर शव के साथ NH 31 को जाम कर दिया। रजौली के लोमस ऋषि पहाड़ के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो अपराधी बेखौफ हो गए हैं। देखिए, अनलॉक होने के साथ ही नवादा से बड़ी खबर, जहां ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रामजतन प्रसाद ठेकेदार का नाम बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ रजौली बाजार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि लोग नाराज थे। इसके बाद NH 31 को इन्होंने जाम भी कर दिया। अनिल विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। अनिल, क्या अब भी जाम लगा हुआ है? पहचान हो पाई? अपराधियों की शिनाख्त हो पाई? कोई जानकारी मिल पाई? जी अनूप, आपको ये बता दूं कि जिस वक्त यह घटना हुई है उस वक्त उनकी पत्नी साथ में थी और दोनों बाइक से रजौली बाजार की तरफ आ रहे थे। तो उसी समय उनकी पत्नी के सामने ही उन्हें गोली मारी गई है। हालांकि उनकी पत्नी की अभी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो बार बार होश में आने के बाद फिर दोबारा बेहोश हो जा रही है। मोटा मोटी पुलिस का यही कहना है कि अभी फिलहाल जो अपराधियों की जो शिनाख्त हुई है वो शुरुआती दौर में हुई है, उसको लेकर छापेमारी की जा रही है। मगर इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पटना रांची बाईपास को रजौली बाईपास के समीप आगजनी कर जाम कर दिया है। लोग आक्रोशित होकर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस कुछ देर पहले अभी छापेमारी के लिए गई थी मगर उसे सफलता हासिल नहीं हुई है। अपराधियों की शायद शिनाख्त हो गई है। पुलिस अभी कुछ, हालांकि अभी इससे संबंधित कुछ बता नहीं रही है, मगर उनकी शिनाख्त हो गई है और उसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। NH 31 को जाम किया गया था अनिल, क्या अब भी जाम की स्थिति है या जाम खुलवा लिया गया है? बिल्कुल अनूप, अभी भी NH 31 जाम ही है। वहाँ पे वरीय अधिकारी पहुंच गए हैं। लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जब तक उनकी यही मांग है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए तभी वहाँ से वो लाश भी उठाने की प्रक्रिया में जुड़ेंगे। हालांकि रजौली के जो वरीय अधिकारी हैं, पुलिस और प्रशासन के लोग वहाँ पे पहुंच गए, लोगों को मनाने का काम चल रहा है। लेकिन अभी थोड़ी सी स्थिति वहाँ पे लोग आक्रोशित हैं, इसलिए वहाँ पे अभी कुछ ज्यादा पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। फिलहाल जो अपराधी हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई है और छापेमारी के लिए पुलिस निकल भी चुकी है इलाके में। तो देखिए, बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, नवादा से बड़ी खबर, जहां
एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ठेकेदार रामजतन प्रसाद अपनी पत्नी के साथ रजौली बाजार की ओर जा रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें सामने से गोली मारी, उनकी मौत हो गई है। हालांकि इसके बाद नाराज लोगों ने NH31 को जाम कर दिया। अब भी यहां जाम लगा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है, और पुलिस जो है छापेमारी कर रही है, अपराधियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। और अगली खबर लखीसराय से है, जहां पर रामचंद्रपुर गांव में आज सुबह सवेरे एक दर्दनाक हादसा हो गया। देखिए, आज बच्चे जो हैं हर रोज की तरह एक बार फिर से स्नान करने के लिए क्यूल नदी के तट पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इसी दौरान 3 बच्चे जो हैं वो पानी की धारा में फंस जाते हैं। इसके बाद गांव में कोहराम मच गया। स्थानीय गोताखोरों ने यहां पर घटनास्थल पर पहुंचकर इन लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन तब तक ये तीनों जो हैं वो पानी में डूब चुके थे। एक शख्स के शव को, एक बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी 2 की तलाश जारी है। लेकिन इस पूरे घटना के बाद एक ही परिवार के चूंकि ये तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं, मातमी सन्नाटा गांव में इस वक्त पसरा हुआ। और इधर पूर्वी चंपारण की बात करते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तुरकोलिया पंचायत से खबर आई और एक वीडियो भी सामने आया, जहां दवाई को लेकर खबर आई कि जो दवाइयां बांटने के लिए आई हुई थी, मरीजों को देने के लिए आई थी, उन दवाइयों को यहां शौचालय में फेंक दिया गया। और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद पीएससी के कर्मी और प्रभारियों ने चुप्पी साध ली है। सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि मामला संगीन है और इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जीवन रक्षक ये दवाइयां थी जिन्हें पानी की टंकी में, शौचालय की टंकी में फेंक दिया गया, और अब इनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। देखिए, खनन विभाग जो है वो कितना सजग है, उसकी एक और बानगी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खनन एवं भूतत्व मंत्री हैं जनक राम, जिनका गृह जिला गोपालगंज है, और उस गोपालगंज में भी खनन का खेल और राजस्व का चूना किस तरीके से जो अवैध खनन में लगे हुए लोग हैं वो लगा रहे हैं, उसकी तस्वीर देखिए। पोकलेन मशीन आपको नजर आएगी, ट्रैक्टर और गाड़ियों का शोर आपको सुनाई देगा साफ साफ, क्योंकि ये सब कुछ होता है दिन के उजाले में, लोगों के आंखों के सामने, लेकिन इन्हें रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है। गंडक नदी के दियारा इलाके में खनन का ये खेल जो है वो लगातार होता हुआ, बालू माफिया मालामाल इससे हो रहे हैं, लेकिन सरकार को राजस्व का करोड़ों का चूना लग रहा है। बालू माफिया जेसीबी और पोकलेन मशीन से अवैध खनन करते हैं। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। क्या हालात है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गोपालगंज में बालू का अवैध खनन जारी है। अभी हम माझागढ़ के गौसिया में है, देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर पोकलेन है, यहाँ पर डंपर है और कई गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और इन गाड़ियों से यहाँ से जो नदी के जो बालू है उस बालू का यहाँ पर अवैध खनन किया जाता है और उसके बाद फिर इसे बंजारी या गोपालगंज के अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। कुछ यहाँ पर कर्मी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये गोपालगंज जो जिला है ये खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम का जिला है और उन्होंने दावा किया था कि यहाँ पर अवैध खनन नहीं होगा यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में अवैध खनन को लेकर के मुहिम भी चलाई जा रही है। खुद हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अगम प्रताप नाम है। अगम जी, ये जो बालू है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? बंजारी जा रहा है। बंजारी। तो एक दिन में कितनी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से? एक दिन में 25-30 गाड़ी है। तो अभी काम ठप है यहाँ पर? अभी काम ठप है। तो ये जो बालू है वो कहाँ से लेकर आते हैं आप लोग? नदी से लेकर आते हैं? नहीं, नदी से नहीं, खेत से लेके आते हैं। खेत से लेकर आते हैं। तो खेत वाले से आपका पट्टा है? हाँ, आपका जो है? हाँ, खेत वाला दिया है। अच्छा, कौन सी कंपनी से ले जा रहे हैं? किस कंपनी? GR इंफ्रा। ये यहाँ पर अगम कुमार है, उनका कहना है कि GR इंफ्रा के द्वारा जो है ये खेत से जो है बालू जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि खेत में बालू नहीं बल्कि मिट्टी होता है। और अभी हम ये जो गौसिया का जो दियारा इलाका है वहाँ पर हैं, तो जो मंत्री के जो दावे हैं और जो विभाग के दावे हैं कि अवैध खननों को लेकर के लगातार मुहिम चलाई जा रही है, टास्क फोर्स का गठन किया गया है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन आपके सामने नतीजा है। देखें आप कुछ एक यहाँ पर जो स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर खनन का जो खेल है वो कैसे चल रहा है। बताइए सर, यहाँ पर जो खनन है ये कब से चल रहा है और किस तरह खनन होता है यहाँ पर? मार्च महीने से ही अवैध उत्खनन चल रहा है और सैकड़ों डंपर रोज यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, सैकड़ों डंपर। यहाँ तक कि जो ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न मदों से जो सड़क निर्माण हुआ था, मिट्टीकरण हुआ था, वो सोलिंग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और लोगों को आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है। आज चूँकि रात में बारिश हुई है तो उसके चलते आज काम इन्होंने ठप रखा है, लेकिन प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से
लोड करके और विभिन्न स्थानों से मीरगंज में कहीं कुछ निर्माण हो रहा है या बंजारी या अन्यत्र कहीं भी लोग लेके जा रहे हैं। शिकायत नहीं की जाती है जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन से लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर पूर्व मुखिया हैं राधारमन मिश्रा, इनका कहना है कि यहाँ के द्वारा जो है कई बार शिकायत भी की गई। यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं यहाँ पर अवैध खनन का, और वो जो गोपालगंज के विभिन्न इलाकों में जाती हैं। तो इस तरह से गोपालगंज में जो विभाग के जो दावे हैं वो दावे यहाँ पर बिल्कुल फेल नजर आते हैं, और यहाँ पर जो अवैध खनन का खेल है वो लगातार जारी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब अवैध नाम को सुनना नहीं चाहते हैं, और मैं भी कसम और चरणबद्ध तरीके से छापामारी करा करके जो भी अवैध का कारोबार में जुड़ा है वो तो उसकी वो हाईवा हो, ट्रैक्टर हो, पोकलेन हो, जब्त तो करा ही जा रहा है। एक नीति बनाई जा रही है सरकार के तहत कि जो इसे अवैध संपत्ति अर्जित किया है उसकी संपत्ति भी जब्त करने की कानून आ रही है। बिहार में गांव की सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे बेहतर करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रही है। जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ तो ना मरीजों का इलाज होता है, ना ही डॉक्टर पहुंचते हैं। जमुई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जमुई के गरसंडा पंचायत की तस्वीर, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र, इसे आप देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का भवन खंडहर में बदल गया। यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की पोस्टिंग होने के बाद भी महीनों से ताला नहीं खुला। भले ही इलाज ना हो, लेकिन नशेड़ियों का यहाँ अक्सर जमावड़ा लगा रहता है। हालांकि कैमरा देखकर यहाँ से वो भाग खड़े हुए, लेकिन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना काल में सरकार ने निर्देश दिया है कि गांव का जो सरकारी अस्पताल है वो खुले, लेकिन हकीकत क्या है? जमुई सदर प्रखंड का गरसड्डा गांव का यह स्वास्थ्य केंद्र है, और देख सकते हैं कि ताला बंद है। महीनों से ताला नहीं खुला है। अब क्या लोगों को इलाज मिलता होगा भगवान जाने। अगर देखा जाए तो ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, खुला नहीं ताला। और हैरानी की बात है कि ऐसी हालात में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा क्या मिल रही है यहाँ पर? स्वास्थ्य सुविधा कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और लगभग 1.5-2 साल से, इसके पहले पूर्व में जो थी मनोरमा जी, वो कभी कभी आती थी, और उनके बाद उसके कोई बाद से ताला खुला नहीं। कोई स्टाफ भी नहीं आता है? नहीं, कोई स्टाफ नहीं, स्टाफ नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, इधर ताड़ी वाड़ी बिक रहा है, इधर ताड़ी बिक रहा है, ठीक, ताड़ी बिक रहा है इधर। स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है, ताड़ी बिक रहा है। असामाजिक तत्व यहाँ पर रहते हैं। हाँ रहते हैं। इससे कितना नुकसान हो रहा है? हाँ, ताड़ी यहाँ बिक रहा है। जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके पीछे अगर देखा जाए तो ये पुराना सामुदायिक भवन है, और यहाँ पर ताड़ी खुलेआम बिकता है। सुबह से शाम तक यहाँ पर एक तरह से ताड़ी खाना बन गया है। कहने का मतलब कि जो स्वास्थ्य केंद्र का परिसर है, जिसमें सामुदायिक भवन है पुराना, वो परिसर और अस्पताल का जो परिसर है वो ताड़ी खाना का रूप ले चुका है। देख सकते हैं कि जो ताड़ी रखने वाले कई सामान है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। कैमरा को देखकर जो ताड़ी खाना यहाँ पर चलाने वाले लोग हैं वो फरार हो गए, लेकिन अंदर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, वहाँ पर जो पुराना भवन है वहाँ पर क्या हो रहा है देख सकते हैं। क्या सामाजिक तत्वों का अड्डा है। हैरानी की बात है कि अस्पताल खुला नहीं। कोरोना के काल में लोग परेशान हैं, लेकिन ये नज़ारा जो दिख रहा है उसमें सवाल उठता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग के लोग कहाँ हैं, या फिर पुलिस प्रशासन कहाँ है। और असामाजिक तत्व इस तरह से बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं। स्वास्थ्य सुविधा तो मिल नहीं रही है और लोग परेशान हैं। और यहाँ पर जिस तरह से असामाजिक तत्वों का दिन भर अड्डा लगा रहता है, उस हालात में सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी नहीं आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसे असामाजिक तत्वों के हवाले छोड़ दिया जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और इस वक्त बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां पर मजदूरों को ले जा रही बस पर अचानक से हाई टेंशन तार जो है 11,000 का ये हाई टेंशन वायर जो है वो बस पर आ गिरा, और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है, जबकि कई मजदूर जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। अचानक से यह हादसा हुआ जिस दौरान 40 से 45 की संख्या बस में मजदूरों की बताई जा रही है, जो सहरसा से दिल्ली जा रहे थे, और इसी दौरान इस बस पर अचानक से 11,000 का हाई टेंशन वायर जो है वो आकर गिर जाता है। एक शख्स की इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर झुलस गए हैं। और सहयोगी कुमार अनुभव हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहरसा से जुड़ गए हैं। कुमार, इस वक्त कितने लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है? ये बस कहां से कहां जा रही थी?
विवाह में बता दूं, ये बस जो है सहरसा से दिल्ली के लिए जा रही थी। तकरीबन जो है उसमें 40 से 45 मजदूर थे जो दिल्ली जो है रोजगार के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जो है काराकुटी के समीप जो है बस जो है वो साइड लेने के क्रम में जो बगल में ट्रक लगी हुई थी, उससे साइड लेने के दौरान जो है जो तार जो है 11,000 का जो लटक रहा था नीचे में जो झुका हुआ था, उसी दौरान जो है बस में सट गया। इसी दौरान जो ये इस तरह की हादसा हुई है जिसमें कि एक मजदूर की जो है मौत हो गई है और तकरीबन जो है आधे दर्जन लोग मजदूर जो है वो घायल है, जिनका इलाज जो है अलग अलग जगह निजी अस्पतालों में चल रहा है। विवाह कुमार अनवर, तो ये माना जाए कि यहाँ पर बिजली विभाग की तरफ से सीधे तौर पर लापरवाही बरती गई, जानबूझकर हादसे को आमंत्रण दिया गया। जी विभाग, बिल्कुल ये बिजली विभाग की लापरवाही है। ये तार जो है टूट के गिरा नहीं है, तार जो है लटक रहा था जो नीचे झुका हुआ था। इसी दौरान इस तरह की हादसा हुई है। अगर जो बिजली विभाग इस पे जो है पहले से कार्रवाई करती है और तार को जो है ठीक करके इस तरह का हादसा नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अनवर तमाम जानकारी के लिए। और आज आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन है। लालू इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और वहीं पर केक काटकर लालू प्रसाद ने अपना जन्मदिन मनाया। मीसा भारती के अलावा उस वक्त वहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थी और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 74 साल के हो गए हैं, अपना जन्मदिन मनाया। हालांकि इस मौके पर आज आरजेडी ने प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। लालू प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर पटना के हर चौक चौराहे में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लालू प्रसाद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया गया है। तो 74 साल के हो चुके हैं लालू प्रसाद यादव। अपने खास अंदाज के लिए, ठेठ अंदाज के लिए लालू प्रसाद जो हैं वो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हैं। लोग उनको अपने जननेता के तौर पर देखते रहे हैं, लेकिन इस बार चूंकि ये 74वां जन्मदिन विशेष हो जाता है क्योंकि लालू प्रसाद अपने बेटी जो है मीसा भारती, उनके दिल्ली आवास पर इस वक्त स्वास्थ्य लाभ भी कर रहे हैं और बहुत सादगी के साथ इस बार ये जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर कल रात ही उन्होंने केक काटा अपनी पत्नी की मौजूदगी, राबड़ी देवी की मौजूदगी के बीच, और मीसा भारती उस दौरान मौजूद रही। लगातार सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, जिसमें आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के साथ साथ कई दूसरे नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के सरकारी आवास जो कि पंडारा पार्क में है, वहीं पर लालू यादव इन दिनों रह रहे हैं। एम्स से आने के बाद यहीं पर लालू यादव हैं और ख़ास तौर से देखा जाए तो अस्वस्थ होने के चलते और कोरोना का जो अभी दौर चल रहा है, इस कोरोना काल में लालू यादव ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे। बेहद सादगी से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। देख सकते हैं मीसा भारती के घर पर किस तरह से सजावट हुई है। यहाँ पर गेट पर लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर कल रात में ही मीसा भारती और लालू यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की मौजूदगी में लालू यादव ने केक काटा, जन्मदिन मनाया बेहद सादगी के साथ। आज सुबह सुबह राज्यसभा सांसद आरजेडी के हैं मनोज झा, वो पहुंचे थे बधाई देने। इसके अलावा विनोद कुमार श्रीवास्तव जो कि मोतिहारी से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं, पहले लालू यादव के निजी सचिव रह चुके हैं, वो पहुंचे थे बधाई देने के लिए। तो बेहद सादगी के साथ यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है दिल्ली में। हालांकि बिहार के अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो वहाँ पर गरीबों को भोजन आज दिया जा रहा है जन्मदिन के मौके पर, और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। लेकिन दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बेहद सादगी से लालू यादव अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। कामयाबी से ज्यादा